कोटि कोटि नमन करते हुए और मानवतावादी आंदोलन में जितने भी महान संत गुरु महापुरुष हुए, उनमें संत कबीर, संत रविदास से लेकर के और इस सोच रही कौम को जगाने वाले माननीय कांसी राम साहब को भी नमन करते हुए आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय और सम्मान के पात्र नरेंद्र सिंह DIG साहब, उनके विषय में हम जितना कम कहें, जितना बोले उतना कम है। जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई, पंजाब जम्मू में हुई, तो जम्मू में उन्होंने हमारी पूरी टीम गई थी, महिला मंडल भी यहाँ बैठे हैं, माता रमाबाई महिला मंडल, हम सब लोग वहां भी कम से कम 5000 आदमियों को आमंत्रित किया और जो बुद्ध की जो विचारधारा थी, जो समाप्त हो रही थी, उसको उन्होंने उजागर किया। उससे पहले सिरपुर में छत्तीसगढ़ पोस्टिंग हुई, वहां उन्होंने बहुत जितना धर्म का काम किया है, अभी वो बुक भी लाए हैं, उन्होंने लगभग 700-800 रुपए की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हजारों हमारे धर्म बंधुओं को बांटी। और अभी आप पटना में हैं, तो पटना में भी 2 मई से लेकर के और 5 मई तक मैं सूचना भी दे रहा हूँ, 1000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था और 5000 लोगों के लिए यानी भोजन यानी हर तरीके की व्यवस्था है। कार्यक्रम पूरे 8 दिन चलेगा। तो ऐसे आज हमारे बीच में हमें उन्हें मौका मिला यहाँ आने का, तो मैं उनका अपनी तरफ से, इस कमेटी की तरफ से DIG साहब का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। उनके लिए एक बार हम साधुवाद 3 बार बोले। उन्हीं के साथ में जो चल के श्रद्धेय हरिशंकर, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने अयोध्या को कहा कि अयोध्या मेरी साकेत नगरी है, तो वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर मुकेश वाला जी और हमारे बहुत ही जिन्होंने मैंने जिनसे बहुत कुछ सीखा है, चंद्रसेन पौध जी, और मंच पे आमंत्रित हमारी बहन भी बैठी हैं, और पूरे भिक्षु संघ को वंदन करते हुए और सभी उपासकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं समय कम लूंगा क्योंकि मैं क्षेत्र में बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित हो रही है, उसका सिर्फ संदेश हमें लेके जाना है। भगवान बुद्ध का संदेश समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए जाना जाता है। तो हम उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। जब हम एक एक चीज को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझें। जब कोई भी कार्य करते हैं तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 3 बार पढ़ते हैं। इसके एक एक शब्द का अर्थ समझे हम। उसके बाद त्रिशरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यदि हम इसको अपने जीवन में इसी बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब मैं बुद्ध यानी ज्ञान, नॉलेज की शरण में जा रहा हूँ। और जो व्यक्ति नॉलेज की शरण में जाता है, उसके जीवन से अंधविश्वास, पाखंडवाद या फिर वो और किसी चीज को छोड़ देता है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शरण में आ जाता है। इसी धम्म का मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, क्योंकि मानवता का हमें संदेश देना है और अच्छे संग में हम रहें। और इसी के साथ में ये और कहना चाह रहा हूँ कि आज भारत की कोने कोने में और पूरे विश्व में आज जो बुद्ध का धर्म जो फल फूल रहा है, उसमें हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिनको हम अपना मसीहा संविधान निर्माता मानते हैं। और साथियों, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जीवन में ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, हमारे जीवन में ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ परम पूज्य बाबा साहब आपके संविधान से मिला। अरे वालों को तो मिला, वो उनके मुकद्दर से मिला, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला। तो हमें बाबा साहब को भी बार बार नमन करना है। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग को इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। तो ये दोनों हमारे महान व्यक्तित्व भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब के हम बताए हुए रास्ते पे चले। दोनों का संदेश एक ही है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ की बुद्ध विहार कमेटी प्रबंधक के लिए, सबके लिए साधुवाद। और सबसे ज्यादा हमारे पूजनीय भंते पूरे भिक्षु संघ को, और उसमें मुख्य रूप से हमारे भंते जो अनिमेश हैं, उनके सानिध्य में ये बुद्ध विहार प्रोग्रेस कर रहा है। वो धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से लेकर विश्व के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो हम बुद्ध की विचारधारा उन पे चले, परम पूज्य बाबा साहब के धर्म को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सब लोगों के लिए प्रतिमा के लगाने के लिए पूरी कमेटी को, भिक्षु संघ को और आए हुए सभी उपस्थित उपासकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you.